प्रयागराज में जबरदस्त हंगामा है और छात्र जो हैं आक्रोशित हैं और कई बार ऐसा लगा कि छात्र और पुलिस में झड़प होगी। बैरिकेडिंग को पार किया छात्रों ने, पुलिस समझाने की कोशिश करती रही। ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए जरा। लगातार ये हंगामा जारी है, 3 से 4 दिन हो गए हैं। आयोग के सामने धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है और छात्र मांग कर रहे हैं कि एक ही दिन परीक्षा हो और एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। रिपोर्ट दिखाते, देखिए। इधर पौ फटता है और उधर पुलिस का एक्शन शुरू होता है। टांगे खींची जाती हैं, घसीटा जाता है। प्रयागराज की पुलिस बल प्रयोग पर उतर आती है। मुट्ठी भर छात्र हैं और पुलिस का पूरा जमावड़ा है। 3 दिनों तक समझाने बुझाने का अभियान विफल हो जाता है तो पुलिस बाहुबल दिखाने पर आमदा हो जाती है। छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश होती है। छात्र विरोध करते हैं। एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी से जुड़ती है, एक कंधा दूसरे कंधे से मिलता है। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। ऐसे मौकों से जूझना अच्छी तरह जानती है। एक दिव्यांग छात्र अपने साथी के पांव पकड़ लेता है, पुलिस को जबरन ले जाने से रोकता है, लेकिन यहाँ इसकी कहाँ चलने वाली थी, वो भी घसीटी गई, घायल भी हुई। विकलांग लड़की को इस तरीके से नहीं सुनना चाहिए। एक विकलांग लड़की जो लगातार आंदोलन में हमें गुस्सा रही, उसकी शादी कतई उचित नहीं है, पूर्ण रूप से गलत है ये, और हम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं मान लेंगे। 3 दिनों से ये छात्र यूपीएससी के दफ्तर के सामने डटे हैं, लेकिन 3 दिनों में पुलिस प्रशासन और सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाई। आयोग के अफसर आए, स्थानीय नौकरशाही के नुमाइंदे आए, लेकिन कोई राजनीतिक पहल होती नहीं दिखी। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर किस तरीके से पुलिस और झड़प हो रही है और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, छात्रों ने और आयोग में घुस गए हैं। ये लगातार देखिए अब पुलिस लाठीचार्ज कर रही है यहाँ पर और किसी भी तरीके से अब छात्र मान नहीं रहे हैं और ये आयोग ने यहाँ पर इसका तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये सभी छात्र अंदर भागे हैं। आप आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर छात्र एक एक करके भाग रहे हैं और वो इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। जिस बैरिकेडिंग को सुबह से रोका गया था, पुलिस ने उस बैरिकेडिंग को रोक दिए, तोड़ते हुए निकल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए आज तक पर कि किस तरीके से ये सभी छात्र जो हैं वो अब एक एक करके अंदर घुस रहे हैं और इस पूरी तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है पुलिस की। पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। प्रयागराज में यूपी पीएससी के ऑफिस के बाहर 4 दिन से छात्र डटे हुए हैं और वो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि छात्रों के इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी भड़का रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। हाँ, लेकिन हम समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम छात्रों के साथ। बच्चे, सभी प्रतियोगी छात्र हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है और मेरा उनसे निवेदन है कि वो धैर्य रखें और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना हो, क्योंकि इस प्रकार के लोग तत्व आज मौजूद हैं जो लोगों को उकसाने का काम, गुमराह करने का काम करते हैं और अपना राजनीतिक एजेंडे के लिए काम करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि धैर्य रखें। हमारी सरकार, हमारी पार्टी संवेदनशील। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं, इलाहाबाद और प्रयागराज में पढ़े लिखे लाठी चलवा रहे हैं, वो वेद छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ
भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। जब से यह सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार युवाओं का और छात्रों का शोषण बढ़ा है और जब जब छात्रों ने युवाओं ने आंदोलन किए हैं तब इस सरकार ने केवल ना तो इनकी कोई बात सुनी है और ऊपर से लाठी बजाने का भी काम किया है। तो मैं समझती हूँ आज हमारा युवा, हमारे सभी छात्र इस बात को जान रहे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और यह सरकार अपने मन से पूरे प्रदेश को चलाने वाली सरकार है, ना कि नियम से और संविधान से चलाएगी ये सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक रंग इसे न दिया जाए, एजेंडे से न कहा जाए, अराजक तत्वों के नाम पर हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि हम सब एकजुट होकर सिर्फ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अपनी भलाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जब आज ये छात्र जितने थे वो पहुंचे थे आयोग के गेट नंबर 4 पर और उसके बाद वो जाना चाहते थे कि हम मेन गेट तक पहुंच जाएं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी और उनको रोक के रखा हुआ था। साफ तौर से चूंकि कुछ चुनिंदा छात्र ही तकरीबन 50 से 70 छात्र थे वो मेन गेट पर मौजूद थे और वहां तक वो जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने साफ तौर से उनको जब रोक के रखा हुआ था और ये माना जा रहा था कि वो वहां तक ना जाएं, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर वो उस गेट तक पहुंच गए जहां पर वो जाना चाहते थे। और इस दौरान छात्रों की माने तो वो एक आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पुलिस ये भी कह रही है कि इसमें भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है इन सभी चीजों को लेकर, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर वो पिछले 3 दिनों से आज चौथा दिन है वहां पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं। आशीष, आपके साथ भी देखा ना नाराजगी जाहिर कर रहे थे तमाम छात्र, से मिलने की बात कही जा रही है। आपके साथ भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि आप सही से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं पहुंचा रहे हैं और बैरिकेड्स तोड़ने की जो बात थी उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां कुछ छात्रों को पीटा गया था जो बहुत ही बुरी हालत में भी नजर आ रहे थे। छात्रों का कहना था कि पुलिस अगर ये कह रही है तो वो गलत कह रही है और आप उनकी बातें ना कहिए। यानी कि अगर पुलिस ये दावा कर रही है कि कुछ बाहरी लोग हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, आप उनकी बात ना कहिए, आप हमारी बात कहिए कि वहां पर हम मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी नहीं है और सिर्फ छात्र हैं वहां पर। तो वो इस तरीके के दावा कर रहे थे छात्र और उनका ये भी दावा था कि जब सुबह वो प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान पुलिस के लोग उनको उठाकर ले गए, इस बात को भी कहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो एक र्यूमर है वो भी है अंदर ही अंदर और पुलिस के प्रति उनका गुस्सा भी है और इसी वजह से वो बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी उसको जब छात्रों को रोकने की कोशिश की गई थी तो छात्र उसी को तोड़कर आयोग की तरफ बढ़ गए जहां पर मेन गेट है। तो ऐसे में ये छात्र साफ तौर से गुस्से में है, नाराज है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन तक कोई भी इसका उपचार नहीं निकल रहा है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, आखिर क्यों आयोग उनकी बात नहीं मान रहा है, आखिर क्यों सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसी वजह से ये सभी छात्र एक साथ इकट्ठा होकर वहां पहुंच गए हैं और ऐसे नहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये सभी छात्र वहां पर पहुंचे हैं, प्रयागराज के भी छात्र हैं वहां पर। तो इन सब का कहना है कि आयोग आखिर बिल्कुल आशीष की बात कर रहा है उससे कहीं ना कहीं मेरिट पे असर पड़ेगा। और बहुत धन्यवाद आशीष श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।